हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आज से एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं 2 या 3 दिन में एक वीडियो डाला करूंगा स्टॉक से रिलेटेड, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, तो हम यहाँ स्विंग्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बॉटम पे बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। इस तरीके से जब ये नीचे चल रही होगी तो हम बाय नहीं करेंगे, और यहाँ कहीं हम फिर से बाय करेंगे इसको और फिर से सेल करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग इसलिए होती है। और दूसरा सबसे बढ़िया उनके लिए होती है जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है दिन भर स्क्रीन देखने का। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक ट्रेड आपका 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर ऐसे चलता है। उसके बाद में जब आपके टारगेट हिट हो जाते हैं, आप एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खेल के नियम समझ लें। तो इसके कुछ रूल्स हैं, आप रूल समझ लें पहले। सबसे पहला जो रूल है हमारा, कि आपको डरना नहीं है। आपको कोई भी सिचुएशन हो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको डराएगी, धमकाएगी, आपके शेयर बिचवाने की पूरी कोशिश करेगी। आपको ऐसी न्यूज़ दिखाई जाएगी, यूट्यूब पे तबाही आ जाएगी, रिसेशन आएगा, उसके बाद में टेंट्रम आ जाएगा, फिर कोई एक नया इवेंट आएगा। तो आपके स्टॉक को बिचवाने के लिए ये सारे अपने हथकंडे अपनाएगी। तो आपने डरना नहीं है। कब नहीं डरना है? जब मार्केट गिर रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह खरीद लेना है, बट कुछ पॉइंट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट कैसे निकालते हैं। और बाकी मैं इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा, तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरा नियम है इसका, आपको ग्रीडी नहीं होना है। ग्रीडी या लालची, आपको बिल्कुल लालची नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपके मन में लालच आ रहा होगा इस टाइम पे, मार्केट जब ऊपर जा रही है, आपको लग रहा होगा अरे यार सब मिस हो गया, अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो फटाफट जो भी खरीदना है खरीद लो, नहीं तो मार्केट एकदम बुल रन में चली जाएगी। है तो 25,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। अब तो आपने नई न्यूज़ सुन ली होगी कि मार्केट गिर रही है यहाँ से मंडे को, भारी गिरावट, क्योंकि यूएस में गिरावट आ रही है। नहीं, उससे पहले तो आप इतने बुलिश थे कि सारा सब कुछ पैसा लगा दोगे, जो भी आपके पास पैसा है वो सारा लगा दोगे। तीसरा गेम का नियम है कि आपको न्यूज़ नहीं देखनी है, नो न्यूज़। क्योंकि ये जो डर है ना, वो यहाँ से फैलाया जाएगा। ये जो डर है वो यहाँ से, आप न्यूज़ चैनल पे जाओगे और आपको बस ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रही होगी तब आपको बोलेंगे खरीद लो, और जब मार्केट गिर रही होगी तब आपको बोलेंगे अरे सब कुछ, सेशन आने वाला है, ये होने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी नहीं आने वाली जिसके अकॉर्डिंग 5% की रेट हाइक हो जाएगा। एनीथिंग इज पॉसिबल। न्यूज़ तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको न्यूज़ को फॉलो नहीं करना है, आपको सिंपली चार्ट फॉलो करना है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम निकालेंगे कि स्टॉक हमारा कितना और नीचे आ सकता है या कितना और ऊपर जा सकता है। तो नो न्यूज़, ये तीन आपके, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी आपको याद रह जाएगा। डरना नहीं है। ये चीज़ें आपको बोरिंग लगेंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो मुझे। मेरा काम है बताने का, क्योंकि अगर 2 बंदे भी समझ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर सारे, मुझे ज़रूरत नहीं है कि सारे बंदे समझें, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप समझ ही जाओगे। या तो आप लॉस करके समझोगे, या आप वैसे समझोगे। जितना जल्दी समझोगे अच्छा रहेगा। नो ग्रीड, ठीक है, लालची नहीं बनना है आपको। क्योंकि मार्केट जब भागती है तो उसको आप ऐसे मत पकड़ो, क्योंकि जब आप डरोगे नहीं तो आप बॉटम पे बाय करोगे, और जब आप ग्रीडी नहीं होगे तो आप टॉप पे बाय नहीं करोगे। तो ये दोनों नियम से ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा। नो न्यूज, क्योंकि ये जो डर और ग्रीड है, ये दोनों का सोर्स न्यूज है, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फॉर्म हो सकता है। न्यूज चैनल हो सकते हैं, सोशल मीडिया चैनल हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया हो सकता है, और इसका सोर्स ट्विटर हो सकता है, और एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब बाकी जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और ये सब। ठीक है, तो आज हम पहला स्टॉक अपना लेने वाले हैं। अब कोई भी स्टॉक का हम एनालिसिस किस फेज में करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ग्रोथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस स्टॉक को हम पिक करने वाले हैं, तो उसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। क्योंकि ये जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक क्या होगा, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो ग्रोथ क्या होती है, हम फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट निकालते हैं कि आज से 4 साल, 5 साल। क्योंकि बड़ा बंदा जो है, जो बड़ा प्लेयर है, वो इसको क्यों खरीदेगा? अगर वो तभी तो खरीदेगा जब उसको लगेगा कि यार 2, 4, 5 साल में बहुत बढ़िया कर सकती है कंपनी, खरीद लो, अच्छे नीचे के लेवल पे मिल रही है, तभी तो खरीदेगा वो। तो हमारा काम क्या है कि हमें सबसे पहले पता लगाना है कि ग्रोथ स्टॉक है कि नहीं है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। दूसरा, हम चेक करेंगे फंडामेंटल, उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे। कंपनी फंडामेंटली, जो फंडामेंटल है उसके, वो क्या इतने कैपेबल हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाए और लाइफ टाइम हाई लगा दे। अगर फंडामेंटली सही नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी का प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर वो जा रहा है तो वो
कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा क्योंकि फंडामेंटली उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा हमारा होता है टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस क्या बताएगा कि हमें कब बाय करना है और कब सेल करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो उसका एक बाइंग होता है और सेलिंग जोन होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बाय कर लिया तो जिंदगी भर के लिए बैठ गए, पता लगे कि उसमें ग्रोथ खत्म हो गई या फिर वो टारगेट अचीव हो गए, उसके बाद में स्टॉक गिरने लग गया, आप बैठे हुए हो, तो इस पैसे को जो हमने सेल किया कहीं और लगा देंगे दूसरी कंपनी में। तो हमें तो क्या करना है, पैसे कमाने आना है यहाँ पे, तो प्यार थोड़ी ना करना है किसी कंपनी से। पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। तो सबसे पहले आज का हमारा जो स्टॉक है वो मुथूट फाइनेंस है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार इसका हम बिजनेस देख लेते हैं, बिजनेस में ये क्या क्या करती है। तो हम इसकी वेबसाइट पे गए, सर्विसेज में गए, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये गोल्ड लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, काफ़ी सारी जितने भी फाइनेंस के, अभी पहले तो एक गोल्ड लोन लिखती है मुथूट फाइनेंस जो है वो, आपने देखा होगा ज़्यादातर गोल्ड लोन देती है। म्यूचुअल फंड्स है इसके, गोल्ड कॉइन, ट्रांसफर मनी, पेन, व्हीकल लोन भी है, कॉर्पोरेट लोन है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है, और इंश्योरेंस भी है। तो काफ़ी बड़ा इसका एक सर्विसेज का पोर्टफोलियो है जो कि आगे वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है। तो वो भी देखते हैं क्यों बढ़ने वाला है। तो फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ने वाली है। पॉपुलेशन इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, वो तो डे बाई डे बढ़ेगी बढ़ेगी, और महंगाई भी हमारी बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी थोड़ी कम मिल रही होगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लोन की जरूरत पड़ेगी। तो लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसी कंपनी आगे ग्रो करेंगी। तो ये हमारा बिजनेस का एक प्रोस्पेक्ट हो गया कि भाई बिजनेस बढ़िया करेगा। अब देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो फंडामेंटल में मैं जाता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे कि फंडामेंटल में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं। सबसे पहले चीज़ें देखने वाली होती हैं, देखो फाइनेंस के केस में कंपनी डेट फ्री हो नहीं सकती है, क्योंकि ये कुछ गिरवी रखती है, उसके बाद में किसी को फाइनेंस करती है, तो यहाँ पर वो चीज़ शो होती है, तो ये आपको जीरो नहीं मिलेगा। बाकी कंपनियों डेट फ्री हो सकती हैं, बट ये एक्चुअल में डेट लेती हैं और पैसा देती हैं, किसी को लेंडर होते हैं, तो ये आपको जीरो नहीं दिखेगा यहाँ पे। बाकी 40% आरओसी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, बहुत बढ़िया है। स्टॉक का पी, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि स्टॉक का पी काफ़ी कम है। अगर आप पीएस कंपनी में देखोगे, ये इसकी सारी पीएस कंपनी है जो कि सेम सेक्टर की है, तो सबसे कम इसका पी रेशियो है। पी रेशियो क्या होता है कि भाई पी रेशियो एक तरीके से मेजरमेंट है कि ये कंपनी महंगी है या सस्ती है इस वैल्यूएशन पे, इस प्राइस पॉइंट पे। तो और ये प्रोज भी, सारे प्रोज हैं इसके अंदर में। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में एनुअली 27% का सी जी आर दिया हुआ है। अगर इसकी सेल्स वाइज देखेंगे तो सेल्स, इसकी सेल्स बढ़ी रही है, कम नहीं हुई है। अभी इस क्वार्टर में थोड़ी सी डाउन हुई है, देखो आप देखोगे तो ये हर क्वार्टर की है। तो ये 1800, 2100, 2300, 2400, उसके बाद में ये जून क्वार्टर की 2500 है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद ईयरली सेल्स देख लेते हैं, वो तो क्वार्टरली थी, ये ईयरली देख लेते हैं। तो ईयरली भी इसकी कम नहीं है, यहाँ पर 10,557 करोड़, यहाँ पर 10,557 थी, देखो अब 20 से 21 में कितना आएगा गया, यहाँ 11, तो यहाँ अभी 10 दिखा रहा है, ये 11 के आसपास ही आएगा। और अगर ये फिगर्स, बढ़िया फिगर्स आ गए नेक्स्ट ईयर में, तो कंपनी काफ़ी 5-6 महीने में काफ़ी ग्रो कर जाएगी और स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। देखो ये देखना है कि कंपनी में रिस्क नहीं होना चाहिए, बढ़िया कंपनी है ऊपर चली जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद में देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, प्रमोटर्स आप देखोगे, प्रमोटर्स ने कुछ भी स्टेक पिछले 3-4 सालों में कोई भी अपना स्टेक नहीं बेचा है। यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ी सी सेलिंग करी है क्योंकि प्राइस काफी ऊपर चले गया था, अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, तो उन्होंने सेलिंग कर दी होगी थोड़ी बहुत, और पब्लिक ने अपना माल पूरा बेच दिया, इसलिए प्राइस डाउनफॉल हो गया। डीआईए ने अपनी बाइंग बढ़ाई है और पब्लिक ने थोड़ी बढ़ाई है। तो कंपनी फंडामेंटल से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकल में आप क्या देखोगे, टेक्निकल में देखो ये एक रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, उसके बाद में ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद में यहाँ रिटेल पब्लिक बैठ गई होगी, रिटेल पब्लिक तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे, प्राइस नीचे आ गया। अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना। अभी आप ध्यान से देखोगे इसको, ये एक्चुअल में प्राइस गिरा क्यों है। प्राइस में ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आ गया,
उसके बाद में प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर रिटेल पब्लिक आ गई, रिटेलर आ गए कि ब्रेकआउट हो गया भाई साहब, ले लो फटाफट खरीद लेते। कहीं बता दिया होगा उनको कि ब्रेकआउट हुआ है, खरीद लो। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ऑपरेटर ने इनके सारे स्टॉप लॉस खा लिए। अभी मुझे नहीं लगता है कि प्राइस बहुत नीचे जाएगा, या तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है और इस तरीके से ऊपर चलना चालू कर देगा। इस पॉइंट पे मैं तो बायर हूँ, क्योंकि ये जो जोन है पूरा, ये एक पूरा जोन जो है बाइंग जोन है। तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर सपोज करो प्राइस नीचे भी आया था, तो आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता नहीं पाया। कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, आपको 5% से ज़्यादा उसमें पैसे नहीं लगाने हैं। सपोज करो आपके पास में 2 लाख रुपए है, तो आपको इसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप किसी के पास में 10 लाख रुपए है, तो 5% उसका हो गया 50,000 रुपये। 50,000 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि सपोज करो कि प्राइस हमारा यहाँ पर, हम देखो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट में हो सकता है कि और भी नीचे आ जाए, तो ये इस तरीके से चलना चालू कर दे। तो अगर आपने बड़ी पोजीशन बना ली, सारा पैसा लगा दिया, तो क्या हो सकता है, आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं है कि लॉस होगा, तो लॉस बुक करोगे तो तभी लॉस होगा, अदरवाइज आप बैठे रहोगे। क्योंकि मैंने तो देखो, मैंने यहाँ बाइंग की हुई है, इस कैंडल पे आई थिंक मैंने बाइंग की थी, मैंने इतना प्रॉफिट देखा हुआ है। मैं तो अभी निकलने वाला इसमें हूँ नहीं, मैं तो जब तक लाइफ टाइम आई नहीं बनाएगा तब तक नहीं निकलूंगा। लाइफ टाइम आई तक देख लेते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो लाइफ टाइम अगर ये चला जाता है, तो मैं कहीं इस जोन में इसको सेल करूंगा। ये जो इसका ये जो जोन है, इस जोन में मैं इसको सेल कर दूंगा। तो अगर इस प्राइस से भी देखोगे आप, तो आपको 50% के आसपास में मिल जाता है। सपोज करो कि 50% मिलने में आपको 1 ईयर लग जाते हैं, तो इससे बढ़िया रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? कोई म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, कोई एफडी में नहीं मिलेगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में बायर हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप बाई कीजिए, सेल कीजिए, जो भी है। मैं आपको डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मेरी यहाँ कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, आप अपना देख लीजिए कि आपको अगर शेयर अच्छा लगता है तो आप बाई कीजिए। ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है केवल, ये मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।